आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपनी इस लेसन स्टडी में जो कि टाइटस का है। टाइटस जो है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये पौलुस की जो है वो पत्री है जो कि तीतस को लिखी गई है। ये क्रीट एक ऐसी जगह है जहां पर तीतस को भेजा गया है और उसके बाद खत आया है। और तीतस से ये कहा गया है कि वो कलीसिया को ऑर्डर में लेकर आए, उसकी जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसको चेंज करके एक आत्मिक लीडरशिप को जो है वो लेकर आया जाए। और अपने ही अ, चाल चलन से जो है वो मसीह की किसी भी तरीके से निंदा ना करें बल्कि उसके लिए शोभा का कारण बने। आइए अब हम देखेंगे तीतस उसके थर्ड चैप्टर में पौलुस तीतस को क्या लिखता है। पर इससे पहले कि लिखे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, आप हमारे साथ हों, आप हमारी मदद और सहायता करें खुदावंद। जब आपके कलाम को, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं प्रभु, हमें सिखाएं। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो हमारी अपने जहन से, जुबान से आए, बल्कि खुदावंद आपके कलाम से आए। और जो लोग सीखें और जो लोग देखें बाद में खुदावंद, वो आपके नाम से आशीष पा सके। हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए तीतस उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत को देखेंगे। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा मानें और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। यहाँ पर भी जो है सबमिशन के बारे में जो है जिक्र आया है। सबमिशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी के गुलाम बन जाते हैं, आप किसी के पाँव की जूती बन जाते हैं। बल्कि सबमिशन जो बाइबल में बार बार आ रहा है वो एक रिस्पेक्ट को दिखा रहा है, एक रेवरेंस को, यानी आदर। और किसी को रेवरेंस देना, यानी उसकी तहजीम करना जो है उसको दिखा रहा है। इसलिए जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था कि उसने अथॉरिटीज के सामने जो है वो अपने आप को बिल्कुल सबमिसिव कर लिया, ओबीडिएंट में आ गया, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि गैर जातियों के बीच में जब हम मसीह कहलाते हैं तो हमारे स्वभाव से उन्हें एक डिस्टिंक्ट नेचर मिले, यानी एक अलग से उन्हें किरदार दिखाई दे हम में। और वो इस किरदार को देख के समझे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हमेशा अच्छे कामों के लिए क्या रहे, तैयार रहे। उसके बाद दूसरा वचन। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। ये मसीही चाल चलन है जो कि हमारे बीच में होना चाहिए। हम भी गैर जातियों से जो है वो कन्वर्टेड हैं, जिस तरह से क्रीत के लोग जो हैं वो मसीह बने हैं और उनको शिक्षा दी जा रही है पौलुस के जरिए से। हमारे लिए भी यही शिक्षा है कि हम भी किसी तरह से किसी को बुरा ना कहें, ना लड़ाई झगड़ा करें, बल्कि नम्रता से हर एक के साथ जो है वो पेश आए। और कर्टेसी जो है हमें एक दूसरे के साथ जो है वो शो करनी है। तो तीसरा वचन। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्ध और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक यहाँ पर, दूसरे से हाँ जी, एक दूसरे से बैर रखते या बैर रखते थे। पैर रखते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक मसीही हो जाना और जो मसीही होने से पहले है, कितना डिफरेंस जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कि हम जो मसीह नहीं थे, हम भी कैसे थे, मूर्ख थे। हम भी जो है वो हुक्मों की फरमानी नहीं कर रहे थे। हम भी जो है वो कैसे थे, अपने सुख विलास में अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए थे। हमारे में भी जो है वो जलन थी, नफरत थी और इस तरह के घिनौने पाप थे जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था। पर जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तब वो क्या कह रहा है कि तुम नम्र हो जाओ, तुम एक दूसरे के साथ क्या करो, प्रेम करो। वो सारे करेक्टर्स कंट्रास्ट में ले आया है। आइए देखिए चौथे वचन में। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमेन। यहाँ पर जो है उसने गॉस्पल दे दिया। उसने कहा हम ऐसे थे
पर अब क्या हुआ है, प्रभु की भलाई, उसका प्रेम हमारे ऊपर नाजिल हुआ है। और हम अपने कामों से, धर्म के कामों से, कोई भी ये ना सोचे कि हम अपने धर्मों के कामों से बचाए गए हैं। नो नो नो, हमारे धर्म के काम है ही नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सभी जो है वो पाप से जन्मे हैं। सो इसलिए हम अपने धर्म के कामों से नहीं बचाए गए, बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाए गए हैं। और उसका अनुग्रह क्या है कि हमने पानी में स्नान जो लिया है, जब यानी किसका जिक्र कर रहा है, बपतिस्मे का जिक्र कर बैप्टिज्म। रहा है। सो जब हम बपतिस्मे में पानी के अंदर जाते हैं, लेटते हैं, तो वो क्या दिखाता है, हम अपने पापों में मर गए हैं। और उसके बाद हम जब उठते हैं तो हम ये दिखाते हैं, हम यीशु मसीह में दोबारा जिलाए गए हैं। सो वो नयापन कौन दे रहा है, पवित्र आत्मा हमें, हमारे में जो है वो दे रहा है। सो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें जो है वो क्या कर रही है, पवित्र कर रही है। Amen? सो इसीलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक तू पानी या जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेता, तो स्वर्ग की बादशाहत को देख भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जल का बपतिस्मा क्या दिखा रहा है कि हमने अपने पापों में जो है, जो पहले करते थे, उन पापों में हम मर गए हैं, पापों को मार दिया है अपने जीवन में। अब हम मसीह के स्वरूप में, मसीह के नेचर में जो है वो जिलाए गए हैं। और पवित्र आत्मा हमें क्या कर रहा है, उसमें मुकम्मलता दे रहा है। क्लियर सिस्टर? यस। ओके, अब छठवां वचन। जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आमेन। सो यहाँ पर क्या है, पवित्र आत्मा हम पर उंडेला गया है। यीशु मसीह ने तभी अपने चेलों से कहा, मैं जाऊंगा तो क्या होगा, तुम्हारा सहायक आएगा। और वो सहायक कौन है, पवित्र आत्मा है, जो क्या करता है, आपको प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों को स्मरण कराता है, आपको जो है वो प्रार्थना करना सिखाता है। सो हम देखते हैं पवित्र आत्मा के जो काम है, वो हमारे बीच में फलों को लेकर आने के काम है। इसलिए गलेती उसके 5 अध्याय उसकी हम जब 22 आयत से पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा के कामों का जिक्र वहां पर दिखाई देता है और फलों का जिक्र दिखाई देता है। सो वो फल कौन पैदा कर रहा है, खुदा का आत्मा। सो इसलिए जब हम अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके उसके बलिदान को हम कबूल करते हैं, तो हम उसी टाइम क्या होते हैं, विश्वास के जरिए से धर्मी ठहराए जाते हैं। और फिर हम उस हमेशा के जीवन के आशा के वारिस जो है वो बना दिए जाते हैं। तभी हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, क्योंकि ये आशा होती है कि यीशु मसीह को अपनाएंगे तो हम हमेशा का जीवन के जो है वो वारिस होंगे। सो हमारे विश्वास से हम क्या ठहराए जाते हैं, धर्मी। रोमियो उसके पहला उसकी 17 में लिखा है, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। जो धर्मी है वो विश्वास से ही बचाया जाता है। सो हम अपने कामों से नहीं बचाए जाते, हम विश्वास से बचाए जाते हैं। कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री सेंचुरी में जो थी, वो यही दिखाती थी कि लोग जो है पाप करते थे, मेमना लेकर आते थे, कन्फेस करते थे मेमने के ऊपर, मेमना हलाल किया जाता था, वेदी पे चढ़ाया जाता था, उसका लहू जो है होली प्लेस में लेकर जाया जाता था। पर उससे पहले एक 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 बेसिन होता था पानी का, जिसमें महायाजक अपने आप को धोकर फिर जो है होली प्लेस में जाता था। सो जस्टिफिकेशन उसको दिखाता है, जिसमें हम विश्वास से आते हैं। जो विश्वास करे, मरकुस उसका 16 उसकी 16 में लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होता है। सो इसलिए जस्टिफिकेशन वहीं पे हो जाती है जब हम विश्वास में आते हैं। उसके बाद 18वें वचन में, ये बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। सो इसलिए जो बपतिस्मा ले लिया, जो जस्टिफिकेशन हो गया जिसका, वो अगर गलत काम करे तो हम तो फिर कोर्टयार्ड के दरवाजे के बाहर चले गए। एम आई राइट? यस। सो हमें कहाँ जाना है, हमें होली प्लेस में जाना है। होली प्लेस में क्या था, खुदा के 12 रोटियां थी जो खुदा के वचन को दिखाती हैं, 7 दीवट थे जो यीशु मसीह को दिखा रही हैं, उसके ऑल्टर ऑफ इंसेंस थी जो कि प्रार्थनाओं को दिखा रही हैं। यानी हम जगत की ज्योति हैं, यानी हम विटनेस हैं।
खुदा की रोटी खुदा का कलाम है। ऑल्टर ऑफ इंसेंस क्या है? हमारी इंटरसेशन और हमारी इंटरसेसरी प्रेयर्स को दिखाता है। यानी ये तीन चीजें हैं जो हमें क्या करता है, मोस्ट होली प्लेस में दाखिल करवाएगा। सो जस्टिफिकेशन में हमने बाहर से दरवाजे से भीतर आ गए हैं, विश्वास में आ गए हैं, मसीह कहला लिया है। अब क्या है, बुरे काम करेंगे हम वापस बाहर, सेंचुरी के बाहर हो जाएंगे। पर अगर भले काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट होली प्लेस के बीच में जो है आ गए हैं। भले भले काम क्या है? जो कलाम को पढ़ रहा है, जो कलाम कह रहा है वैसे वो चल रहा है, वैसे वो सिखा रहा है, वैसे ही वो प्रार्थना कर रहा है। सो इसलिए हम होली प्लेस में हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि हम आंख झपकते ही क्या हो जाएंगे, अमरता को पहन लेंगे, ग्लोरियस बॉडीज जो है वो ले लेंगे। तो वो किसको दिखा रहा है, मोस्ट होली प्लेस में हम जो है खुदा के हजूरी में जो है हम दाखिल हो जाएंगे। ऐसा ही नहीं हो रहा, यीशु मसीह जब आ रहे हैं हमें बदल रहे हैं, उसके बाद कहाँ लेकर जा रहे हैं, अपने घर में, अपने तख्त के सामने जो है लेकर जा रहे हैं। सो सेंचुरी में उनका तख्त कहाँ था, मोस्ट होली प्लेस में था। आर यू विद मी? समझ आ रही है? यस। या यस। तो इसलिए वो कह रहा है कि डिजायर किसकी करें, कि हमेशा अच्छे भले काम करें, क्योंकि हमारी नफे की बात है। अगर हमने भले काम नहीं किए, हम बुरे काम कर रहे हैं, हम फिर वापस जा रहे हैं। तो इब्रानियों में कह रहा तुम बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हो जब तुम पाप करते हो। आइए, 9वां वचन। पर मूर्खता के विवादों और वंशावली और विरोध और झगड़े से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। सो व्यवस्था क्या है? खुदा के हुक्म है, खुदा का वचन है। ओके, सो क्या कह रहा है, अवॉइड स्टूपिड कॉन्ट्रोवर्सीज, उसकी खिलाफत में मत जा। जेनियोलॉजीज, डिसेंशंस, क्वेरल्स, सो ये सब क्या है, नफे की बात है कि नफे की बात नहीं है? नहीं। मतलब खुदा से लड़के क्या नफा लेंगे हम? खुदा से बगावत करने में कौन सा नफा हमें मिलेगा? यहूदा की पत्री में यही तो कह रहा है कि जो खुदा के खिलाफत में शैतान और उसके 1/3 फरिश्तों ने आवाज उठाई तो उनका क्या नफा हुआ, उस स्वर्ग की बादशाह से नीचे गिरा दिए गए। सो इसलिए खुदा की व्यवस्था के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? खिलाफ कुछ नहीं करना, उसकी व्यवस्था को फॉलो करना है, उसकी व्यवस्था को, उसके पीछे चलना है। आमीन। आमेन। सो 10वां वचन। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उसे अलग रह, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। सो क्या है कि एक या दो बार उसको समझा, उसके बाद अपने आप को भी क्या कर ले उससे। क्यों ऐसे अलग। बोल रहा है, क्यों कह रहा है ऐसे? क्योंकि उसका क्योंकि तुम प्रभाव। दोषी न ठहरे, हाँ जी सिस्टर जी बोले। कि हम दोषी न ठहरे, उसके लिए हम अपना अपने एक दो बार उसको बता दें। या क्योंकि अगर हमारी भी फ्रेंडशिप उनके साथ हो जाती है जो परमेश्वर के हुक्म के खिलाफत में है, तो उनका प्रभाव हम पर भी पड़ सकता है। एम आई राइट और नॉट? यस। यीशु मसीह ने कहा मती उसके 24 में, उसकी 24 आयत में। आइए देखिए मती उसके 24 और उसकी 24 आयत। जी। पढ़ दें सिस्टर जी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो कैसे, क्या बोल रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता भी आएंगे, चिन्ह दिखाएंगे, ताकि हो सके तो क्या करें, भरमा दे। जो चुने हुए हैं उनको भी भरमा दें। सो इसलिए एक बार समझा, दूसरी बार समझा, नहीं समझता तो अपने आप को उससे क्या कर ले, अलग कर ले। अलग। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि उसका प्रभाव तेरी धार्मिकता पे भी पड़े और तू भी धर्म के काम करने छोड़ दे। बंद कर। सो फ्रेंडशिप किसके साथ करनी है, यहां पर ये बताया है, वो भी वॉचफुली हमने जो है वो देखना है। सो 11वां वचन। जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं, तो मेरे पास निकोपोलिस आने का प्रयत्न करना। सिस्टर जी क्योंकि 11वां वचन है, 11वां वचन है। हो चुका सिस्टर जी वो। एक बार फिर पढ़ दें प्लीज मेरे लिए।
ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। सो यहाँ पर जो है वो इंसान क्यों? क्योंकि वो भटका है किससे? खुदा की व्यवस्था से। वो भटका है किसमें? पाप में। और वो भटका है और अपने आप को ही दोषी ठहराता है। सो इसलिए उसने क्या कहा कि ऐसे लोगों को एक बार समझा, दो बार समझा, उसके बाद तू जो है आजाद है। जीसस ने प्रोटोकॉल्स दिए हैं कि अगर तेरा भाई पाप करे तो तू क्या कर, उसे जाति तौर से जाके समझा। अगर ना समझे तो पुर्नियों यानी एल्डर्स को, खुदा के घर में से जो है उसे लेकर जा। अगर ना समझे तो फिर क्या करें? यानी चर्च भी आगे समझा गया तो फिर क्या करना चाहिए? छोड़ दो। सो दिस इज द प्रोटोकॉल। ये क्रिश्चियन क्रिश्चियन वॉक का प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना है। कि हम अगर कोई गिर रहा है उसको एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, दो चार इंसानों को भी जाके लेकर जाएंगे चर्च में से ताकि उन्हें समझा सके। पर अगर उसने ठान ही लिया कि उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना, तो फिर इसको क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ओके, अब पढ़िए सिस्टर जी। थैंक यू वेरी मच। 12वीं आयत। जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुकिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकोपोलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वही जाड़ा काटने का निश्चय किया है। सो यहाँ पर जो है वो अपनी प्लानिंग जो है पौलुस तीतस को बता रहा है कि वो निकोपोलिस में जो है वो अपनी जाड़े यानी सर्दियां जो है वो बिताएगा। 13वीं वचन। जेनास व्यवस्थापक और अपोलिगोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। ओके, सो फिर आगे जो है जेनस करके नाम है, अपोलोस करके नाम है, उनको भी जो है ये सारे चीजें जो है वो बताई जाएं ताकि उनमें भी कोई घटी ना हो। 14वां वचन। हमारे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल ना रहें। सो इसलिए सिखाने वाले जो हैं वो उन लोगों के लिए क्या करें? अच्छे काम करें, उन्हें सिखाएं ताकि किसी भी तरह से निष्फल ना ठहरें। 15वीं वचन। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, जो विश्वास के कारण इससे प्रीति रखते हैं, उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। सो यहाँ आमीन। पर वो आमीन। सो यहाँ पर जो है उन्हें आशीष देता हुआ इस पुस्तक को जो है वो खत्म कर रहा है और ग्रीट कर रहा है उन लोगों को जो प्रेम से विश्वास में है। परमेश्वर उन पर हमेशा तक अनुग्रह करता रहे। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। आमीन। आमीन। स्वर्गीय खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस पुस्तक को भी आपने हमें सिखाया है। जो कोई भी वीडियो के जरिए से इन पुस्तकों को सीखें प्रभु, आपके नाम से आशीष पाए। उन पर भी आमीन। आपकी शांति और आपका अनुग्रह जैसे हमारे पर हुआ है उन पर भी हो। वो भी अच्छे कामों से खुदावन आपको खुश कर सके और आपके लिए शोभा बने। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 आमीन।